हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव की, जिसमें है आपको फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। भाई क्या है? ये रहा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम भाई तो समझते हैं। ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग इस नियम के अनुसार यदि हम क्या है, इस नियम के अनुसार यदि हम अंगूठे भाव यदि इस नियम के अनुसार यदि हम बाएं हाथ के अंगूठे यानी कि बाएं हाथ का अंगूठा और उसके पास वाली उंगली को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हों, तब अंगूठा बल की दिशा, पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और दूसरी उंगली धारा की ओर प्रदर्शित करते हुए कैसे फैलानी है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम मतलब क्या है? क्या भाई, ये रहा अंगूठा और ये रही पहली उंगली और ये रही दूसरी उंगली, तो इस प्रकार का भाई क्या हो रहा? तो इसमें ये क्या है? तीनों है भाई, तीनों इसके जो है भाई क्या बन जाता है? उंगलियां लंबवत हो गई भाई, तीनों उंगलियों का एक ही समान लंबवत हो गया। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से बनता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जो कि है भाई, पहली उंगली दर्शाती है आपके बल की दिशा को और दूसरी दर्शाती है चुंबकीय क्षेत्र को, और तीसरी ये जो उंगली है ये वाली भाई साहब, ये वाली दर्शाती है, दूसरी उंगली धारा को दर्शाती है। भाई क्या है, आइए समझते हैं क्या है। इस नियम के अनुसार यदि हम अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं, अंगूठे का फैलाएं और उसके पास वाली उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि भाई ये रहा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। जैसे कि ये हो गया, फैलाएं कि इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो गए। भाई ये भी देखो इसके लंबवत है, ये भी देखो इसके लंबवत है, भाई तीनों इसके लंबवत हो गए। तब अंगूठा क्या करता है भाई? तब अंगूठा बल की दिशा को दर्शाता है, बल की दिशा, और पहली उंगली जो है भाई चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर प्रकाशित होती है और दूसरी उंगली धारा की दिशा को प्रदर्शित करती है। भाई ठीक है, आपने समझा। आगे है आपका विद्युत चुंबक। आइए समझते हैं विद्युत चुंबक। हाय विद्युत चुंबक क्या है ये समझता है। विद्युत चुंबक क्या है? विद्युत चुंबक क्या है? जब किसी चालक की धारा, जब किसी चालक में किसी भी चालक में धारा प्रवाहित की जाए, क्या किया जाए भाई? किसी भी चालक में धारा प्रवाहित की जाए, धारा प्रवाहित की जाती है, तब यह चुंबक के समान व्यवहार करने लगता है। क्या है? तब वह चुंबक के समान व्यवहार करने लगता है। मतलब कि तुम्हें क्या किया जाए? हाँ, क्या किया जाए? तुम्हें क्या किया जाए? हाँ भाई, तुम्हें क्रिस की पावर डाल दी जाए, तुम क्रिस के समान व्यवहार करने लगोगे। तुम्हें रोनाल्डो की पावर डाल दी जाए, तुम रोनाल्डो की तरह व्यवहार करने लगो। तो इसी तरह क्या है भाई, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है, भाई किसी भी चालक में धारा प्रवाहित की गई, तब वह चुंबक के समान व्यवहार करने लगती है। क्या है? तब वह चुंबक के समान व्यवहार करने लगती है। इसे विद्युत चुंबक कहते हैं भाई। विद्युत चुंबक, यदि कोई आपसे पूछे कि विद्युत चुंबक किसे कहते हैं, तब भाई किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर, भाई किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है, तब वह एक चुंबक के समान व्यवहार करने लगती है, जिसे हम विद्युत चुंबक कहते हैं। भाई क्या है, अगर यदि कोई पूछे कि विद्युत चुंबक किसे कहते हैं, वन क्वेश्चन आर क्रिएटेड ओके, विद्युत चुंबक किसे कहते हैं भाई? जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाए, तब वह चुंबक के समान कार्य करने लगते हैं, इसे विद्युत चुंबक कहते हैं। भाई ठीक है, आपने समझ लिया होगा। ये एक आपका क्वेश्चन भी बन गया, विद्युत चुंबक किसे कहते हैं भाई? विद्युत चुंबक किसे कहते हैं भाई? ठीक है, आपने समझ लिया होगा। जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है, तब यह चुंबक के समान व्यवहार करने लगती है, विद्युत चुंबक कहते हैं। ठीक है भाई, आगे आपका आगे है घरेलू विद्युत परिपथ। आइए समझते हैं घरेलू विद्युत परिपथ।